कि नामदेव जी ने 27 बार भगवान के दर्शन किए हैं। कितने बार? 27 बार। कि एक बार ज्ञानेश्वर महाराज जी थे और उनकी बहन थी। तो एक दिन उन्होंने विचार किया कि चलो संतों को बुलाना चाहिए, देखते हैं कि कौन संत पक्का है और कौन संत कच्चा है, कौन भक्त अच्छा है, बुलाना चाहिए। सभी ऋषियों को बुलाया, सभी संतों को बुलाया। एक गोरा कुम्हार था, उसके यहाँ मीटिंग रखी गई। गोरा कुम्हार भी भगवान विट्ठल नाथ के दर्शन करता था, जैसे हम और आप देख रहे हैं वैसे ही दर्शन करता था। तो उसी गोरा कुम्हार की यहाँ मीटिंग हुई, सभी आए। उसमें महाराज नामदेव महाराज जी भी आए, जो परम भक्त थे, जिन्होंने 27 बार भगवान विट्ठल नाथ के दर्शन किए, भगवान बांके बिहारी के दर्शन किए। आज वो आए, सबने सबको बैठाया। तो अपनी बहन से कहा कि जाओ कि देख कर के आओ कौन पक्का भक्त है, कौन कच्चा है। तो वो कुम्हार के यहाँ मटके में थापी मारते हैं ना, एक अंदर से हाथ लगाएंगे और दूसरा बाहर से, कि मटका सीधा आ जाए, ठीक आ जाए। तो वही थापी से जाके मार रहे थे। तो जब तो वहां नामदेव जी कहते हैं कि मुझे मेरी भक्ति पर संदेह है, मैं भगवान का भक्त नहीं हूं क्या? मैंने भगवान के 27 बार दर्शन किए हैं, आपको मेरी भक्ति पर संदेह हो तो बताओ। वो बहन के पास, भाई के पास आए, कहते बताओ कौन पक्का है कौन कच्चा है। कहते भैया सभी पक्के हैं, नामदेव जी बस कच्चे हैं, भक्त नहीं है, कमी है। बड़ा ही रोना आया। वहीं से रुदन निकलते हुए भगवान विट्ठलनाथ के पास आए। तो हे विट्ठलनाथ, अब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है, मुझे आप अपने चरणों में संभाल लो। मुझे अब यह शरीर नहीं चाहिए, मुझे कच्चा भक्त बना दिया। मैं भक्त कच्चा हूं क्या? जिसने आपके 27 बार दर्शन कर चुके, वह भला कच्चा भक्त हो सकता है क्या? स्वयं भगवान विट्ठलनाथ प्रकट हुए। विट्ठलनाथ जी जैसे ही प्रकट हुए, नामदेव जी ने प्रश्न किया, है महाराज प्रभु बताइए मैं कच्चा हूं, मेरी भक्ति पे उनको संदेह है, मैं आपकी भक्ति नहीं करता, मैं आपका पूजन नहीं कर सकता। यदि मैं आपकी भक्ति नहीं कर सकता, मैं भक्त कच्चा हूं, तो आपके दर्शन मुझे क्यों हुए? तो भगवान कहते हैं विट्ठलनाथ, नामदेव तुम मेरे बचपन से ही परम भक्त हो, लेकिन फिर भी कमी है। क्यों? क्या गलती हो गई? मेरी भक्ति में कमी? मेरे हृदय में काम क्रोध लोभ ईर्ष्या तो है नहीं, मैं किसी को देखकर जलूं? फिर भी कहते हाँ, कारण बताइए। कहते हैं आपने भक्ति की, ये अच्छी बात है, लेकिन आपने गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं किया, गुरु के ज्ञान को प्राप्त नहीं किया। यदि जीवन में भगवान के भी दर्शन कर लो, यदि गुरु की कृपा को प्राप्त नहीं किए, तो आपकी जीवन में भक्ति कच्ची है। इसलिए हम सब लोगों को गुरु बनाना चाहिए। कहते हैं अच्छा कहाँ पे मिलेंगे गुरु? कहते वन में जाओ, वहां पर एक संत जी होंगे, वहां पर वही तुम्हें, तुम्हारे गुरु होंगे, वही तुम्हें ज्ञान देंगे। कहते ठीक है। आज वो वन में गए, उन्होंने देखा कि एक शिवलिंग रखी हुई है और एक संत जी पैर रख करके सो रहे हैं। नामदेव जी ने विचार किया, यही लगते गुरुदेव हैं? नहीं होंगे। क्यों? ये देखो मूर्ख, भगवान शिव जी के सिर पर पैर रख के सो रही है, मुझे क्या ज्ञान देगा? ये कैसा हमारी गुरु हो सकते, कैसे संत है? जैसे ही वो जाने लगे, तब संत जी ने कहा रुको नामदेव। नामदेव जी ने जब नाम सुना, अरे मेरा नाम उनको कैसे पता? तो मैं विट्ठलनाथ जी ने भेजा है ना। हाँ, अरे महाराज आपको कैसे पता? कहते मुझे सब पता है, तुम किस लिए आए हो? कहते एक प्रश्न पूछूं आपसे महाराज? कहते पूछो। आप भगवान शिव जी पर लात क्यों रखे हुए हो? इसका कारण क्या है? आप तो संत हो ना, भगवान का पूजन कीजिए, लात क्यों रखे हुए हो? उन्होंने कहा अच्छा तो ठीक है, एक काम करो, मेरा पैर उठा करके दूसरे स्थान पर रख दो, मैं बुजुर्ग हूं, उठ नहीं सकता। जैसे ही पैर उठाकर दूसरे स्थान पर रखे, वहां पर भी शिवलिंग प्रकट हो गई।
कहते अरे यहाँ शिवलिंग कैसे आ गई। फिर वहां से और मतलब चारों ओर घुमा लिए, वहां पर शिवलिंग, चारों ओर शिवलिंग खड़ी हो गई। नामदेव जी कहते महाराज मुझे समझ में नहीं आया। कहते हैं हे नामदेव जी, यही तो बात है ना, भगवान तो हर कण में निवास करता है, हर जगह निवास करता है। चाहे हम में देखो, चाहे आप में देखो, चाहे चींटियों में देखो, सब में प्रभु का निवास है। प्रभु सबके हृदय में रहते हैं, प्रभु अलग नहीं है, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं ना, तो प्रभु हमारे हृदय में ही रहते हैं। अच्छा, प्रणाम करके वही ज्ञान प्राप्त हुआ। एक दिन रोटी बना रहे थे, जब रोटी बना रहे थे तो एक कुत्ता आकर के उनकी रोटी लेकर के भाग गया। जब रोटी लेके भागा तो नामदेव जी ने देखा तो हाथ में घी का कटोरी लिए हो तो उसमें घी नहीं चुप रही थी। जैसे ही देखा कि वो कुत्ता रोटी लेकर जा रहा है बिना घी चुपरी, तो दौड़ पड़े, अरे प्रभु रुक जाइए, अरे विठल नाथ जी रुक जाइए, उसमें घी नहीं चुपरी, आप सूखी रोटी खाएंगे क्या, रुक जाइए प्रभु, रुक जाइए, रुक जाइए। अब कुत्ता काहे को रोके, वो तो अपनी धुन में दौड़ लगा दी महाराज। यही भगवान की भक्ति है, इसलिए हमें गुरु का सानिध्य लेना चाहिए। इसलिए कहते हैं त्यक्षते ही गुरु पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो हमें वैकुंठ का रास्ता दिखा दे। यही सबसे बड़ी भक्ति महाराज।